अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। तो व्यूअर्स आप सब कैसे, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। व्यूअर जैसे कि आप जानते हैं मैं वीडियो क्वालिटी पर नहीं, वीडियो लॉजिक्स और एविडेंस पर भरोसा करता हूँ, इसलिए हमेशा आपके सामने वही कोशिश करता हूँ। दोस्तों भारत ने एक नई पार्लियामेंट बनाई है और ये पार्लियामेंट को बनाने में तकरीबन 900 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। दोस्तों पाकिस्तान में इसे लगा लो तकरीबन 2000 करोड़ बनेंगे। दोस्तों इसके बाद देखा जाए कि ये पार्लियामेंट रिप्लेस कर दी है, पिछले पार्लियामेंट को ख़त्म कर दिया है। अब इस पार्लियामेंट में सारे काम किए जाएंगे। दोस्तों इस पार्लियामेंट में काफ़ी ज़्यादा जो है तारीख़ी असासे भी वहाँ पर रखे गए हैं और तारीख को याद दहानी के लिए भी कुछ रखा गया। दोस्तों वहाँ पर उन्होंने एक नक्शा बनाया, भारत का नक्शा, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश पूरे अखंड भारत का हिस्सा है और इसे अखंड भारत का नाम दिया गया है तकरीबन सारे इंडियंस की तरफ से। दोस्तों इसे अखंड भारत का हुआ है और उसके बाद जो नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने इस मसले को इंडिया के साथ उठाया कि आखिरकार ये क्यों नक्शा बनाया गया। तो दोस्तों इस पर भारत के जो कहना है कि भारत ने कहा है कि वो उनका जो एक 300 साल पहला एम्पायर था, अशोक एम्पायर, उसकी याद दहानी के लिए, उनकी सकाफत, उनकी तारीख को याद रखने के लिए और उसकी तारीख़ी वर्षे के तौर पर उन्होंने ये बनाया। और इसलिए उनका कहना था कि अखंड भारत का ये नक्शा नहीं है, ये अशोक एम्पायर का नक्शा है। दोस्तों असल में अखंड भारत पाकिस्तान से और बांग्लादेश को भारत का हिस्सा बताया जाता है दोस्तों। और इसके साथ वो इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो इंडियन पॉपुलेशन है वो अखंड भारत को प्रमोट करती है और वो एक हिंदू नेशन बनाना चाहते हैं। दोस्तों इसी तरह बात करें कि अगर हम अखंड भारत के नक्शे को देखें, इस नक्शे के हिसाब से बिल्कुल इलॉजिकल लगता है दोस्तों, क्योंकि आज के दौर में पाकिस्तान से मुकाबला करना और उसे हरा पाना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत दोनों के पास ही एटमी पावर है। दोस्तों दोनों मुल्कों का कब्जा एक दूसरे पे होना नामुमकिन है। और दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें अखंड भारत के नक्शे की, उसके झंडे की, दोस्तों वो बिल्कुल ही हिटलर नाजी की पार्टी की मान्यता लगता है। दोस्तों बिल्कुल अखंड और नाजी पार्टी का एक ही तरह का आइडियोलॉजी है और उनका एक ही तरह का प्रोपेगेंडा है। दोस्तों हिटलर आर्याई नस्ल को सबसे ज़्यादा अफजल तरीन मानता था और अब हिंदू अखंड भारत के अंदर दोस्तों जो कि हिंदू धर्म, हिंदू ज़ात, दोस्तों इनको सबसे ज़्यादा पॉपुलर माना जाता है। इन सबको अखंड भारत का अहम तरीन जुज़ बताया जाता है। दोस्तों इसके अलावा अगर हमें भारत की तारीख में देखा जाए तो बहुत बड़ा हिंदुत्व एक अखंड भारत की आइडियोलॉजी ने वहाँ पर राज किया है भारत के अंदर। दोस्तों शुरू में जो थे सावरकर, उसने एक बुक लिखी थी एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व, वहाँ से ये चीज़ बड़ी आगे तक चली। और उसके बाद जो महात्मा गांधी को जिसने गॉडसे ने मारवाया था, उसकी भी आइडियोलॉजी बिल्कुल एक्सट्रीम हिंदू थी। दोस्तों उसके बाद से जब से गांधी को मारा गया उसके बाद एक्सट्रीम आइडियोलॉजी की जो है आइडियोलॉजी ऊपर चढ़ती गई भारत के अंदर। इसके बाद ISS, शिवसेना, VHP, बजरंग दल, दोस्तों इस तरह की कई सारी तंजीमें बनी और इन तंजीमों को सबसे ज़्यादा पावर मिली नरेंद्र मोदी की हुकूमत आने के बाद। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी हैं दोस्तों ये तंजीमें। इसकी वजह से इंडिया के अंदर जो अखंड आइडियोलॉजी है दोस्तों, हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा परवान चढ़ चुकी है, जिसके चलते हुए लोग अब अखंड भारत की भी डिमांड करने लगे हैं, जो कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हैं। दोस्तों इस तरह का कहना में तो बहुत आसान है, लेकिन दोस्तों ऐसा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ताकतवर तरीन है और नेपाल और बांग्लादेश को तो फिर भी भारत हरा सकेगा अगर जंग कर भी ली तो। लेकिन पाकिस्तान को हराना आज के दौर में नामुमकिन है कि दोस्तों, क्योंकि 1998 से पहले बात की जाती थी पूरी वेस्टर्न मीडिया की तरफ से कि पाकिस्तान को इजारादारी तस्लीम कर लेनी चाहिए भारत की और भारत का जो ऑफिस हिस्सा बन जाना चाहिए। लेकिन 1998 के बाद जब पाकिस्तान में एटमी हथियार मान लिए, पूरी वेस्टर्न मीडिया, पूरी दुनिया ने ये कहना बंद कर दिया कि पाकिस्तान को भारत की इजारादारी को कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि अब जो मुकाबला होगी, जो जंग होगी, वो टक्कर की होगी दोस्तों, और बहुत ज़्यादा खतरनाक। क्योंकि 1998 के बाद दोस्तों 1999 की जंग हुई थी, लेकिन इसमें पाकिस्तान ने जो सोल्जर भेजे थे उन सोल्जर्स को दोबारा कोई सपोर्ट नहीं दिया गया, कोई किसी तरह का भी सपोर्ट नहीं किया, यहाँ तक कि सफारती सपोर्ट भी कम कर दिया गया था उन सोल्जर्स के लिए। ऐसा दिखाया गया था कि वो लोग ऐसे रिबल्स की तरफ चले गए हैं भारत के अंदर और जंग लड़ी है, उनको पीछे से कोई सपोर्ट नहीं दिया गया। तो इस तरह कह सकते हैं कि 1998 के बाद कोई बड़ी जंग नहीं हुई पाकिस्तान और भारत के दरमियान। दोस्तों अगर हुई तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है ये जंग, और पाकिस्तान का दोबारा हिस्सा बन जाना भारत का दोस्तों नामुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान अब वो रहा नहीं है जो पहले था। दोस्तों इसके साथ साथ जो बड़ी न्यूज़ हैं, बड़ी खबरें हैं, बड़ी जानकारियाँ जानने के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।